तो ये है गाइज मेरे ऑफिस के बाहर का नज़ारा। और ऑफिस ख़त्म हो चुका था और मैं बाहर सैटरडे को शनिवार की शाम था और मैं सीधा पहुंच गया अपने रूम। और रूम पहुंचने के बाद जब यहाँ पर देखा तो काफ़ी आंधी तूफान सब आ रखा था और मेरे सारे कपड़े जैसे तौलिया गंजी सब चीज़ बाहर नीचे गिरा हुआ था। फिर सबको मैंने सही किया और फिर सब सही करने के बाद फिर मैंने अपने रूम को खोला। और रूम खोलने के बाद मैंने सबसे पहले यही चेक किया कि सारा सामान तो सही है ना, क्योंकि बारिश का समय था और मेरा बालकनी वाला रूम है तो कुछ दिक्कत तो नहीं है, पानी तो नहीं आया है। और मैंने फिर बाहर से अपने जब आते समय कपड़े में ले आया था और उसमें लॉन्ड्री से मैंने अपना कपड़ा उठा लिया था। तो सारे चीज़ रखते हुए यहाँ पर रखा, फिर बाहर में मैंने मौसम चेक किया कि सब सही है। फिर मैं निकल गया खाना खाने, और क्योंकि रात का समय है तो मैंने सोचा यहीं से खा लेता हूँ फिर मैं निकलूँगा कहीं। तो फिर मैं पहुंच गया मेस में। फिर अंकल यहाँ पर सब लोग नहीं थे क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया था और यहाँ चल रहा था टीवी वगैरह, तो सब टीवी देखने में व्यस्त थे। फिर मैंने अंकल को बोला मुझे खाना लगा दो, फिर खाना आ गया मेरा। और मुझे मिल गया था दाल चावल, उसके बाद रोटी था, सब्जी था, जो भी चीज़ें था नॉर्मल खाना था, काफ़ी ठीक ठाक था। और मैंने फिर खाना निपटाया जल्दी से और फिर बाहर निकल गया और मैंने हाथ धोया। और हाथ धोने के बाद फिर मैं सोच रहा था कि क्या करना है। फिर तभी ऊपर देखा, ऊपर काफ़ी मौसम क्लियर था, चंदा मामा भी काफ़ी क्लियर दिख रहे थे, सब चीज़ पूरा साफ साफ दिख रहा था। तो मैं सोचा कि कहीं निकला जा सकता है, क्योंकि मेरी पिछली बार ये प्लान था कि मुझे जाना है कैंची धाम, लेकिन मैं जा नहीं पाया था क्योंकि मुझे टिकट कैंसिल करना पड़ गया था और इस समय मेरे पास टिकट नहीं है और मेरा मन था कि मैं चला जाऊँ। तो मैंने सीधा अपना रूम पहुँचा और फिर मैंने अपने बैग पैक कर दिए थे ऑलरेडी खाना खाने जाने से पहले। फिर मैं सीधा बैग उठाया और निकल गया। और ये मेरे अपने मोहल्ले वाली गली है, तो मैं यहाँ से अपना निकला। और कैंची धाम का प्लान ये था कि मुझे जाना था, पिछले वीक मैंने टिकट वगैरह सब करा रखे थे, फिर मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि हुआ क्या कि ऑफिस का कुछ काम था जो जा नहीं पाया। और सीधा मैं पहुँच गया स्टेशन, मेरे पास टिकट थे नहीं, मैंने नॉर्मल टिकट लिए थे, काउंटर टिकट। और फिर मैं खोजने लगा सीट वगैरह, कहीं कुछ सीट मिल जाए। उससे पहले मेरी हो चुकी थी, मैं गिर चुका था स्टेशन से बाहर और मुझे लग गया था हाथ में चोट और पैर में भी चोट। फिर भी मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलते रहता है। फिर मैंने अपना ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन खुल गया और मुझे मिल गया था सीट। और मैं सीधा पहुंच गया अगले सुबह 7 बजे काठगोदाम। और ये देहरादून से मैंने निकला था और काठगोदाम आ गया। काठगोदाम नैनीताल से करीब 1 घंटे की दूरी पे है। और मुझे ये काठगोदाम का रेलवे स्टेशन, मैंने जितना भी रेलवे स्टेशन घूमा है उससे काफ़ी प्यारा लगता है। मुझे इससे बेहतर कोई रेलवे स्टेशन नहीं लगा। पहले यहाँ पे फेंसिंग नहीं हुआ करता था, काफ़ी क्लियर दिखता था सारी चीज़ें, फिर इन्होंने फेंसिंग लगा दी है ताकि नीचे से वायर वगैरह रहता है। फिर भी बहुत खूबसूरत है रेलवे स्टेशन, काठगोदाम रेलवे स्टेशन। और यहाँ से फिर निकला और फिर मैं आ गया काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर ही मैंने होटल ले लिया। और वहाँ फिर मैंने तैयार वगैरह होकर के, फ्रेश वगैरह होकर के, और फिर हम लोग एक टैक्सी ले लिया। और टैक्सी मुझे पड़ा था, हम लोग 2 आदमी थे तो हमें 150 रुपये पर पर्सन पड़ा था, 150 रुपीज़ का एक आदमी का। और 2 लोग हम लोगों ने टैक्सी लिया और सीधा निकल गए। और सीधा निकल गए नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। और नीम करौली बाबा का ऐसा है कि माना जाता है कि वो बजरंगबली हनुमान जी के ही अवतार थे। और उनके पास बहुत सारी ये थी कि उनका आशीर्वाद लोगों को मिलता रहता है और शक्ति भी थी उनके पास। तो और मनौती भी बहुत है, उनका मान्यता बहुत है नीम करौली बाबा के। तो हम भी अपना निकल गए और रास्ते बहुत ही खूबसूरत था, नदी था साथ साथ में। और मुझे वैसे भी सफ़र से मंजिल से ज़्यादा मुझे सफ़र ज़्यादा खूबसूरत लगता है, कि मैं पहुंचने से ज़्यादा घूमने में ज़्यादा सही महसूस करता हूँ। फिर मैं निकल गया था और रास्ते में जो भी चीज़ें दिख रही थी वो मैं आपको दिखा रहा था। और सामने पहाड़ वगैरह पे बादल वगैरह लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा मौसम था, बारिश का समय भी था। और ये मानसून में मैं गया था क्योंकि जुलाई के आप जो है 2 तारीख को मैं निकला था, क्योंकि ऐसा था कि बारिश का 24 घंटे का टाइमिंग था, बट मैं कहा कि बारिश तो हमेशा रहता है। फिर भी मैं सोचा कि चलो निकल जाते हैं, अगर बाबा का आशीर्वाद होगा तो दर्शन भी हो जाएगा। और फिर मैं निकल गया और फिर वहाँ चला गया नीम करौली बाबा के। और ये जो बगल में आप देख रहे हो ये है भीमताल था। फिर मैं पहुँच गया यहाँ पे
नीम करौली बाबा के दरबार, और फिर मैंने प्रसाद लिया। और प्रसाद लेने के बाद फिर मैं उनको दर्शन किया, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अंदर अलाउ है नहीं, फ़ोटो वीडियोग्राफी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंने सीधा अपना प्रसाद ले करके अपना मोबाइल जेब में रखा और निकल गया अपना दर्शन करने। और दर्शन करने के बाद आया, फिर उसके बाद हमने खाना खाया, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। और खाना खाने के बाद मैं वापस टैक्सी ले लिया, क्योंकि बारिश हो रहा था तो मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। और मैं सीधा पहुंच गया आपको नैनी झील, जो नैनीताल का मेन मार्केट है, बस स्टैंड के पास। नैनीताल बोलते हैं, नैनी झील भी बोल लो आप। और यहीं पे एक मंदिर है, नैनी मंदिर है, आई थिंक, मुझे जितना नाम याद है। फिर मैं उनके झील के साइड साइड से मैं अपना टहलते हुए, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी समय आ चुका हूँ, मैं 4-5 बार आ चुका था, तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता था। फिर मैंने अपना आया यहाँ पे, और मंदिर था, मंदिर के परिसर में अपना दर्शन किया और फिर फ़ोटो वगैरह लिया, और यही मेरा ट्रिप समाप्त।